विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। इस देश के अंदर पंजाब के किसानों ने देश को अनाज के अंदर आत्मनिर्भर बनाया था, इन कंपनियों ने नहीं बनाया था। आज ये किसान को मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है और किसानी को किसान से छीन के बड़ी बड़ी कंपनियों को सौंपने की कोशिश की जा रही है। कानूनी तौर पे अनिवार्य कर दिया जाए कि 100% फसल एमएसपी पे उठेगी पूरे देश के अंदर, ये कानून लाया जाए। किसानों की ये मांग है, किसानों को ये चाहिए। अगर आप किसानों को ये कर दोगे, देखो पूरे देश के अंदर खेती कितनी बढ़ जाएगी। बिल में क्या लिखा है? बिल में कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं है। बिल में कह रहे हैं अनलिमिटेड स्टोरेज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो बिल है वो मूलतः किसानों के खिलाफ है और इसलिए इस बिल को, इस काले कानून को केंद्र सरकार को वापस लेना है। इस काले कानून को बनवाने वाले अकाली दल को मजबूर कर दिया कि अपने मंत्री को इस्तीफा दिलाओ वरना पंजाब में जमानत जब्त होने वाली है। राइस टीवी, सच सबसे आगे। तारा देंगे ठोक के, तारा देंगे ठोक के। आज पंजाब के किसान दिल्ली आए हुए हैं। दिल्ली की जनता की तरफ से मैं अपने पंजाब से आए हुए सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। लेकिन अगर ये खुशी के मौके पे आते आप लोग, तो मुझे आपका स्वागत करने में और ज्यादा खुशी होती। आज सब लोग दुख के मौके पे यहां पे प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं सोच रहा था ये टाइम तो वो है जब खेतों के अंदर धान की कटाई करने का समय, अगली फसल बुआई करने का समय, किसान अपने खेतों के अंदर होना चाहिए इस टाइम। और अगर किसान को अपने खेत छोड़ के दिल्ली आके जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो ये लानत है पूरे देश के ऊपर, ये लानत है पूरे समाज के ऊपर। ये जो कानून इन लोगों ने पास किए, इस कानून के जरिए ये खेती को, किसानी को किसानों से छीन के कंपनियों को देना चाहते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ था कम से कम 15, 20, 25 साल तक देश के अंदर अनाज की भारी कमी होती थी। हमें अनाज बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था। उस टाइम ये कंपनियां काम नहीं आई थी। उस टाइम सबसे ज्यादा पंजाब के किसानों ने मेहनत करके, पंजाब के किसानों ने 24 घंटे धूप में मेहनत करके इस देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति को जन्म दिया। इस देश के अंदर पंजाब के किसानों ने देश को अनाज के अंदर आत्मनिर्भर बनाया था, इन कंपनियों ने नहीं बनाया था। आज ये किसान को मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है और किसानी को किसान से छीन के बड़ी बड़ी कंपनियों को सौंपने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल गलत है। 2014 में चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। क्या वादा किया था? उन्होंने वादा किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। करा था कि नहीं करा था? उन्होंने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहती है? स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है एमएसपी कितना होगा, जितनी लागत उसका 50% ज्यादा, 1.5 गुना। एमएसपी 1.5 गुना होगा, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है। तो जब वोट मांगने आए थे बीजेपी वाले,
बोले स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, एमएसपी 1.5 गुना लागत का देंगे। और इन्होंने तो चुनाव जीतने के बाद एमएसपी खत्म कर दिया। एमएसपी खत्म कर दिया इन लोगों ने। क्या कह रहे हैं ये लोग? मैं अखबार में पढ़ता हूं, अखबार में आता है कि पूरे देश में केवल 6% किसानों का एमएसपी पे उठाते हैं, सरकार केवल 6% उठाती है। तो 6% उठाते हैं, ये तो शर्म की बात है। 6% उठाते हैं तो 100% उठाओ ना। 6% उठाते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एमएसपी खत्म कर दोगे। जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, तो हमने क्या किया? हमने स्कूल ठीक करे, हमने सरकारी स्कूल बंद नहीं करे। हमारी जब सरकार बनी, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, हमने क्या किया? हमने अस्पताल बंद नहीं करे, हमने अस्पताल ठीक करे। तो अगर एमएसपी पे केवल 6% फसल उठती है पूरे देश में, तो लानत है तुम्हारी सरकारों के ऊपर। किसान क्या मांग रहा है? किसान मांग रहा है 100% फसल एमएसपी पे उठनी चाहिए, सारी फसल एमएसपी पे उठनी चाहिए, और 1.5 गुना फसल दाम मिलना चाहिए। इसका लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए। तो करना तो वो था, किसान तो ये मांग रहा है, और कर दिया तुमने उल्टा। किसान से पूछा ही नहीं, किसान को मरने के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये तो पीठ में छुरा घोंपा है किसानों के लोगों ने, ये तो बिल्कुल गलत करा है। मुझे ज्यादा दुखी होता है, कुछ पार्टियां राजनीति कर रही हैं, संसद के अंदर कुछ करती हैं, बंद कमरे में कुछ करती हैं, और फिर आके जनता के बीच में प्रदर्शन करने का नाटक करती हैं। पंजाब के अंदर एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, बहुत बड़ा नेता उनका। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने यह बिल बनाने के लिए एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में उनका नेता मौजूद था कि नहीं था? कौन था? कैप्टन अमरिंदर। कौन था? कैप्टन अमरिंदर। उनका नेता मौजूद था कमेटी में। उसने बैठ के कानून बनाया, उसने बैठ के एक क्लॉज लिखा, उसने बैठ के केंद्र सरकार को कानून दिया कि इसको पास कर दो। अब ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, अब नौटंकी कर रहे हैं। भाई साहब, क्या क्या लगता है पंजाब की जनता बेवकूफ है? एक और पार्टी है, उनकी भी एक नेता है, उसने कैबिनेट में बैठ के कानून पास कराया, उसने कैबिनेट में बैठ के बधाई दी भारतीय जनता पार्टी को कि बड़ा अच्छा कानून पास कर रहे हो। उसने लोकसभा में बैठ के कानून पास करा दिया, और जब सब हो गया, कानून पास हो गया, तो इस्तीफा दे दिया। अरे तुम्हें क्या लगता है सारी जनता बेवकूफ है? तुम्हें क्या लगता है सब बेवकूफ है, समझते नहीं है? अब ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, अब धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके खिलाफ? तुम्हारे अपने कानून के खिलाफ, जिस कानून को तुमने बनाया, जिस कानून को तुमने पास कराया। अब तुम सड़क के ऊपर जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आए हो। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी इन किसान विरोधी तीनों कानूनों का सख्त विरोध करती है, और हमारी मांग है, पहली चीज, इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। इस पे कोई समझौता या कुछ नहीं हो सकता। तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। और दूसरी चीज है, एमएसपी के ऊपर कानून लाया जाए। ये कानूनी तौर पे अनिवार्य कर दिया जाए कि 100% फसल एमएसपी पे उठेगी पूरे देश के अंदर। ये कानून लाया जाए। किसानों की ये मांग है, किसानों को ये चाहिए। अगर आप किसानों को ये कर दोगे, देखो पूरे देश के अंदर खेती कितनी बढ़ जाएगी। एमएसपी का कानून लाया जाए कि 100% फसल एमएसपी पे उठेगी और 1.5 गुना दाम मिलेंगे, लागत का 1.5 गुना। ये कानून की जरूरत है, ये कानून लाया दिल्ली में किया हम लोगों ने। दोस्तों, दिल्ली के सभी लोग आपकी लड़ाई में इसके साथ हैं।
किसान अन्नदाता है। 24 घंटे इतनी धूप में, इतनी कड़कड़ाती धूप है, हम लोग तो 10 मिनट बैठ जाएं तो पसीने आ जाते हैं, और किसान तो 24 घंटे ऐसी धूप में काम करता है। तो हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, और पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपकी इन मांगों का समर्थन करता हूं, और पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से आपका बहुत सहयोग है। आज पंजाब के किसान जंतर मंतर पहुंचे हैं, जिसको आम आदमी पार्टी ने पूर्ण से समर्थन किया है। आज हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी यहाँ पहुंचे हैं। सर, जिस तरीके से आज किसान सड़कों पे हैं और केंद्र सरकार बिल्कुल भी सुन नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र की जो सरकार है उसने किसान के पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम किया है। देश के करोड़ों किसानों को धोखा दिया है, और जो ये बिल है, इस बिल से कालाबाजारी, जमाखोरी और महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। इस बिल से देश में एमएसपी खत्म हो जाएगी। तीनों बिल में कहीं पर एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये बिल जो एक काला कानून है, जो अल्पमत की सरकार ने ध्वनिमत से पास किया है, उसको वापस लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि सरकार किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके कहने से कुछ नहीं होगा ना। बिल में क्या लिखा है? बिल में कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं है। बिल में कह रहे हैं अनलिमिटेड स्टोरेज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो बिल है वो मूलतः किसानों के खिलाफ है, और इसलिए इस बिल को, इस काले कानून को केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। लेकिन सर, प्रधानमंत्री जी या जो केंद्र पे सत्ता पे बैठी सरकार कहते हैं कि आप लोग किसानों को बहका फुसला रहे हैं। अरे भाई, मैं तो बिल की बात कर रहा हूँ ना। बहलाने, फुसलाने, झूठ बोलने, धोखा देने का काम भाजपा का है। बिल को लेकर बहला फुसला रहे हैं। उनका इतिहास है। नोटबंदी में झूठ बोला, जीएसटी में झूठ बोला, अभी देश की तमाम संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं, सरकारी कंपनियों को बेचने का काम कर रहे हैं। तो झूठ बोलने का काम जो है वो भाजपा का है। जिस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज हो रही है, पानी बरसाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? आपके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। ये अन्याय है पूरी तरीके से। हम लोगों को भी पार्लियामेंट में सस्पेंड कर दिया था। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि जनता के लिए अगर आप वास्तव में उनके मुद्दों पे संघर्ष कर रहे हैं तो ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। थोड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बात करेंगे। जिस तरह से आपके ऊपर कानून राजद्रोह का केस लगा है, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के आज कानून के बारे में? उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी हैं वो जातिवाद की भावना से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं, और जिसका खामियाजा वहाँ की जनता को भुगतना है। लास्ट सवाल, आपके ऊपर काले भी फेंके गए थे जब हाथरस गए थे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? करने दो उनको, उनका काम यही है, नफरत फैलाना, हिंसा फैलाना। हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो आज यहाँ पे जंतर मंतर पहुंचे हैं, दिल्ली में किसानों का समर्थन कर रहे हैं, और किसान बिल पे इन लाभों पे कहना है कि ये जो कानून है जब तक वापस नहीं होगा, हम लगातार इसका विरोध करते रहेंगे। दिल्ली के अंदर 2 सरकार बनी है। दिल्ली देश की राजधानी है। एक सरकार इस देश के अंदर बनी है जिसने जिद किया है कि हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन कोरोना काल में किसान सीना तान के जिंदा रहा है और देश के लिए काम करता रहा है। हम किसान को भी बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसान को बर्बाद करने की ठानी है, तो इसी दिल्ली में भी आपके दुआओं से अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिसने किसानों को बचाने के लिए ठानी है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। जिस दिन से ये काला कानून किसानों के खिलाफ लागू हुआ है, आजादी की जंग के आजादी में भी सबसे पहले मोर्चा पंजाब ने संभाला, और आज फिर जब इस देश के किसान के ऊपर संकट आया है, तो पंजाब का किसान पग बांध करके मोर्चा लेने के लिए तैयार हुआ है। पूरे देश के किसान आंदोलन की निगाह पंजाब की तरफ टिकी हुई है कि पंजाब के अंदर क्या होता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के सभी नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं
कि पंजाब के लोगों ने सबसे पहली जीत उस दिन हासिल की जिस दिन भाजपा के साथ गलबैया मिला करके इस काले कानून को बनवाने वाले अकाली दल को मजबूर कर दिया कि अपने मंत्री को इस्तीफा दिलाओ वरना पंजाब में जमानत जब्त होने वाली है। ये पंजाब के लड़ाकों की, पंजाब के क्रांतिकारी किसानों की, वीरों की पहली जीत थी जब अकाली दल को इस्तीफा देकर के जनतांत्रिक गठबंधन से बाहर आना पड़ा। दूसरी बड़ी जीत है जिस कैप्टन साहब की नैया डूबने जा रही है उनको भी लगा कि अब पंजाब का किसान करवट ले रहा है तो डूबती नाव को बचाने के लिए देश के पार्लियामेंट में विपक्ष में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष काम करता है। राहुल गांधी को दिल्ली में करने की कुछ नहीं सूझी। राहुल गांधी जी यहां से दौड़ करके गए किसानों को बचाने के लिए नहीं, कैप्टन को बचाने के लिए। मैं बधाई देना चाहता हूं आप वीरों को कि आज पंजाब के अंदर किसान लड़ रहा है। किसानों की ये मांग थी कि दिल्ली में जाकर के लड़ो, हमारी आवाज को उठाओ। और आज आम आदमी पार्टी के भी पंजाब से चल करके आज इस जंतर मंतर पर पंजाब की आवाज को बुलंद करने के लिए इकट्ठा हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आने वाले, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, पंजाब के अंदर ये लड़ाई को आप लड़ो। दिल्ली में जब जब जरूरत पड़ेगी इस लड़ाई को लड़ेंगे। पार्लियामेंट में हमारे सांसद संजय सिंह जी यहां बैठे हुए, सुशील गुप्ता जी बैठे हुए जो राज्यसभा के सांसद हैं, भगवंत मान लोकसभा के सांसद हैं। संख्या मत गिनना, इनकी ताकत ऐसी है कि जब पार्लियामेंट में बोलते हैं राज्यसभा में और लोकसभा के अंदर तो पूरा हिंदुस्तान सुनता है। संख्या को मत गिनना। भगत सिंह के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की संख्या बहुत कम थी, कांग्रेस की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन हिम्मत चाहिए और हौसला चाहिए। समझौता मत करना। समझौता नहीं करोगे तो ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये लड़ाई हम जीतेंगे। और अगर मोदी जिद पर रहे तो शायद ये लड़ाई मोदी सरकार की आखिरी कील साबित होगी। यकीन मानो, किसानों को बर्बाद करने के लिए जो खड़ा हुआ किसानों को बर्बाद कर दिया वो बर्बाद हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का 1757 में राज कायम हुआ। धीरे धीरे दो राजाओं को, नवाबों को कब्जा में दिया, लेकिन 1857 आते आते किसानों को कब्जा में करने के लिए षड्यंत्र करने लगे। जब किसानों को कब्जा करने के लिए वो बढ़े तो किसान के बेटे सेना में खड़ा हो गए और गांव में किसान खड़ा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज इस मुल्क से खत्म कर दिया गया। किसानों की वो ताकत है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई जो चली है ये लड़ाई जारी रहेगी। पार्लियामेंट के अंदर भी जारी रहेगी, सड़क पर भी जारी रहेगी, पंजाब में भी जारी रहेगी और दिल्ली में भी जारी रहेगी। हम मिल करके लड़ेंगे और मिल करके जीतेंगे। एक बार जोर से बोलेंगे, लाइव टीवी, सच सबसे आगे।